हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम 14 और 15 को होना है। 2 दिन एग्जाम आपका होगा। और जैसे कि सिटी अलॉट हो चुकी है तो आप लोग सिटी अपना देख लीजिए, आपका किस किस डेट को एग्जाम लगा है ये भी देख लीजिए। इसमें हम बात करेंगे पेडागोजी की, जो आपके सीटेट में पेपर 1 एंड पेपर 2 75 मार्क्स की पूछी जाती है। जैसा कि 150 का पेपर होता है, 75 मार्क्स का आपके जो है पेडागोजी होती है, 75 मार्क्स का आपका कंटेंट आता है। इसी तरह से पेपर 1 में भी होता है, इसी तरह से पेपर 2 में। तो इसमें हम बात करेंगे 75 नंबर की, जो आपकी सीधे 75 नंबर यहाँ से आपको दिलाएगा। जैसे सीडीपी, मैथ, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड क्या होते, इसके माध्यम से आपके जो है पेडागोजी सॉल्व होगी, अगर ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो वीडियो जो है इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो चलते हैं, आप लोग ये इतना कर ही देना, ठीक है। क्या कर दोगे, सब्सक्राइब, ये आप बेल आइकन बटन दबा लेना, शेयर कर देना और लाइक। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको पूरा हम दे देंगे। तो अगले पॉइंट पे हम चलते हैं कि आपके जो है सीडीपी के जो है पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होते हैं। सीडीपी का पहले जानेंगे, फिर इसी तरह से हिंदी, फिर संस्कृत, फिर इंग्लिश, इसी तरह से जानेंगे। जैसे कि सीडीपी का आप जानोगे, पहला पॉइंट हो जाएगा जैसे कि ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, मतलब सकारात्मक वर्ड है। जैसे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। आपको कहीं भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाए, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा सही है, तो सही का आंसर आपको, जैसे पेडागोजी है तो आपको सर्वांगीण विकास देखने को मिल जाए तो आप आंख बंद करके ही आंसर मार दीजिएगा। करके सीखने, मतलब जितना बच्चे को करके सीखने का दोगे आप, अपने आप से करेगा बच्चा उतना ही अच्छा सीखे। हस्तपरक अनुभव देना चाहिए। हर बच्चे को सम्मान देना चाहिए। जैसे जो बच्चा क्लास में पढ़ता है, हर किसी एक को नहीं, सारे बच्चों को क्या है सम्मान देना चाहिए। लगाव करना चाहिए, लगाव मतलब एक दूसरे का लगाव होना चाहिए। प्रोत्साहन, और बच्चों को क्या है आपको प्रोत्साहन करना है, मतलब प्रोत्साहित करना है। जिज्ञासा उत्पन्न करना है। जैसे आपकी टीचिंग क्या है, मैथिक खेल के द्वारा, और यह किसी गेम के द्वारा, या फिर क्या है पर्यावरण के भ्रमण के द्वारा कराएंगे तो बच्चे की क्या है जिज्ञासा भी आएगी। कक्षा जो होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित कक्षा होनी चाहिए। और व्यवहारिक कुशलता होना चाहिए। वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ के बच्चों को पढ़ाना है। उनकी क्या है जो वास्तविक दैनिक जीवन है उससे जोड़ के आपको पढ़ाना है। लोकतांत्रिक एंड प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए। समावेशी कक्षा, सामान्य व्यवहार। समावेशी कक्षा ऐसी होती है कि हर बच्चे को सामान्य व्यवहार मिलता है और सामान्य शिक्षा मिलती है। दृश्य श्रव्य सामग्री का समावेशी कक्षा में करना चाहिए। इसी तरह से विभिन्न संदर्भ का भाषा का प्रयोग करना चाहिए। साथ में हम देखेंगे विभिन्न गतिविधियां आपको शामिल करना है। त्रुटि जो है बच्चे का एक कैसे सीखते हैं अस्थायी होती है, शिक्षण प्रक्रिया का एक है अंग है। जितना बच्चा गलतियां करेगा आप उतना ही अच्छे से बच्चों को समझ पाओगे कि बच्चे की क्या क्या गलतियां हैं, किस कारण वो कर रहा है, ताकि आप उसको दूर कर पाओ। समूह चर्चा आपको कराना है। प्रगतिशील शिक्षा कराना है। बहुभाषिकता एक क्या है संसाधन होता है। जैसे कक्षा कैसी होनी चाहिए, बहुभाषा होनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा जो है अलग अलग लैंग्वेज से भी बोलता है, हर सबकी भाषा अलग अलग होती है। तो कक्षा होनी चाहिए बहुभाषिकता, ये एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए। प्रश्न करने का बच्चे को अवसर देना चाहिए। जितना आप प्रश्न करने के बच्चे को अवसर दोगे, बच्चा क्या है उतने ही आपसे लगाव और प्रश्न पूछेगा। पोर्टफोलियो का प्रयोग करना चाहिए। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि एक डायरी टाइप की होती है, जो बच्चों का इसमें क्या है कमियां और किस में अच्छा है, तो सब कुछ दिया रहता है। जब कोई दूसरा टीचर आता है तो इस चीज को डायरी देखता है कि वो बच्चा किस में अच्छा है और किस में कमजोर है, तो उस तरह से उस बच्चे को ट्रीट किया जाता है। तो ये हो गया पोर्टफोलियो का प्रयोग करना। सहयोग और सामाजिक गतिविधियां करना। क्षेत्र भ्रमण अनुभव आपको कराना है। अनुमुखी व्यवहार कराना है। बच्चे के विचार को जो है महत्व देना है, ठीक है। बच्चे के जो विचार को क्या देना है महत्व। सृजनात्मकता, मौलिकता, नवीनता, लचीलापन और धारा प्रवाह आपको ये सब करवाना। ये कहीं भी आ जाए, ये हमें सीडीपी के क्या है सारे की पॉइंट है, जिससे आपकी पेडागोजी सॉल्व होगी। जब दोनों पेपर के लिए है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब चलते हैं भी और देख लो, ठीक है।
जैसे कि हो जाएगा मुक्त अंत वाले प्रश्न, ये होता है अपसारी चिंतन। मुक्त अंत वाले प्रश्न किसके अंतर्गत आता है? अपसारी चिंतन होता है। निदान के चार उपचार करना, जैसे बच्चों की जो गलतियां होती है तो पहले आप गलतियों को जानेंगे कि बच्चा क्यों गलतियां कर रहा है, फिर उसके बाद आप उपचार करोगे। आत्मनिर्भर उत्तरदायित्व होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, प्रत्यक्ष अनुभव आप बच्चों को कराना है। साथ में आपको जैसे वाइगॉस्की अगर आपको देखने को मिल जाए तो इतने क्वेश्चन वाइगॉस्की से पूछे जाते हैं। वाइगॉस्की का की पॉइंट याद रखिएगा, जैसे वाइगॉस्की समाज, सहयोग, परस्परता, सक्रिय भागीदारी देना है, सहयोग देना है, पाड़ और ढांचा, ये सब वाइगॉस्की। अंकुरण, संस्कृत भाषा सहयोगी प्रोजेक्ट, जेडपीडी मतलब जॉन्स बक्सर डेवलपमेंट, ये सब आपको वाइगॉस्की के अंतर्गत देखने को मिल जाए तो आपको क्या मानना है? वाइगॉस्की मानना है। ये सारे इनके की पॉइंट है। इसी तरह से जीन पियाजे का, जैसे जीन पियाजे ने क्या दिया है? विचार, अनुकूलन, ज्ञान का निर्माण, संकल्पना का निर्माण, व्यवस्थापन, संज्ञानात्मक विकास, समावेशन, समायोजन, स्कीमा, सोच, चिंतन, रचनात्मकता और कल्पना। ठीक है, ये पियाजे वाइगॉस्की की थ्योरी मैंने कराई है। जो पाड़ क्या होता है, जेडपीटी क्या होता है, ये सब के बारे में मैंने बताया, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। ये पियाजे के की पॉइंट है। अगर आपको ये कहीं भी की पॉइंट देखने को मिल जाए, आपको आंख बंद करके क्या है? पियाजे मार देना है और स्वच्छ प्रतिबद्धता देनी है, स्वयं के प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। ये आपके सीडीपी के सारे क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड हो गए। ठीक है, अब चलते हैं निगेटिव टैग वर्ड क्या है सीडीपी के। देखें, निगेटिव टैग वर्ड हो जाएंगे आपके पास ये, पुस्तक केंद्रित आपको नहीं कराना। जब पूछा जाए कौन सा सही नहीं है, उस टाइम पे ये चीजें की पॉइंट अगर आपको याद रहेगा तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन आपका सही होगा। ठीक है, जैसे पुस्तक केंद्रित शिक्षा आपको देनी है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा देनी है, कोरी स्लेट कोरी खाली पट्टियां बच्चा नहीं होता है, लैंगिक असमानता पक्षपात आपको नहीं करना है, केवल मात्र ही सिवाय बजाय रटना, याद करना, स्मरण करना एंड कंठस्थ कराना, ये सारे निगेटिव टैग वर्ड है। कहीं भी देखने को मिल जाए तो आप नहीं का आंसर पे नहीं मारोगे। ठीक है, और अगर आपका जो सही पूछा जाए तो उस समय सारे क्वेश्चन ये गलत हो जाएंगे। दंड, सजा, शिकायत, बोझ, अनुशासन, प्रोत्साहित करना, निष्कर्षी करना, तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक, शब्दावली एंड भाषा, ये सब आपके सीडीपी के जो है निगेटिव टैग वर्ड है। इसी तरह से आगे हम बात कर लेते हैं। आगे हो जाएगा आपका व्याख्या नहीं देना, बच्चों को सीमित नहीं करना है, परीक्षा और प्रश्नपत्र योग्यता नहीं करानी है, पाठ्य पुस्तक पर बल आपको नहीं देना है, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चों की गलतियों को आप इंगित कर रहे हो कि बच्चा जब गलतियां कर रहा, बार बार टोक रहे हो, तो आपको ये चीज नहीं करना है। उपेक्षा अपेक्षा कहीं आ जाए तो आपका ये नेगेटिव टैग वर्ड है। व्याकरण पे बल देना, ये भी आपका नेगेटिव। अंक, अपग्रेड, उत्तीर्ण और अंतुरीण करना, ये भी आपके क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड है। किसी दूसरे की तुलना अधिक पर ध्यान देना, जैसे आपस में हो जाता है, आप दूसरे की ज़्यादा तुलना कर रहे हैं कि आपसे ये इतना अच्छा है, आप इतने अच्छे नहीं हो, तो आपको टीचर तौर पे ये नहीं करना है। ज्ञान स्तर पर लिंग के आधार पर समूह विभाजन नहीं करना है, जैसे लिंग क्या, जैसे लड़के लड़के अलग रख बैठेंगे, लड़कियां अलग बैठेंगी, तो आपको ये नहीं करना है। तुलना और पक्षपात आपको नहीं कराना है। अलग करना, वर्गीकरण करना नहीं करना है। नियंत्रित करना, बंद अंत वाले प्रश्न मतलब अब उसको बोला था अपसारी चिंतन, जो एक ही आंसर पूछा जाए इसमें बच्चा कुछ भी नहीं सोच पाएगा, ना रचनात्मक शक्ति का विकास होगा, ना आप उसकी संज्ञानात्मक का। ठीक है, तो ये आपको नहीं कराना। पुरस्कार और बाह्य अभिप्रेरणा बच्चों को नहीं देनी है। ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? निगेटिव टैग वर्ड हो जाएंगे। अगर देखने को मिल जाए तो उस समय आप क्या है? उसको गलत मानोगे। अगर पूछा जाए कौन सा सही नहीं है तो उस समय आंसर ये सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब चलते हैं हिंदी का, जो है हिंदी के जो है टैग वर्ड कौन कौन से हैं। पहले हम पॉजिटिव टैग वर्ड जानेंगे हिंदी में। जैसे भाषा, भाषा ये क्या होती है? नियमबद्ध व्यवस्था होती है, व्यवहारिक कुशलता होती है, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना होता है, मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा देना होता है, भाषा का अधिक प्रयोग किया जाए, ये होता है भाषा से रिलेटेड। ठीक है, कहीं भी भाषा को अगर देखने को मिल जाए तो भाषा कैसी देनी चाहिए? नियमबद्ध एक व्यवस्था है। व्यवहारिक कुशलता है, विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग करना है, मात्र भाषा में शिक्षा आपको देनी है और भाषा का अधिक अधिक प्रयोग करना है।
भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन मतलब होता है कि अर्थ को ग्रहण करना। जब आप चीज़ें पढ़ा रहे हो तो बच्चों को उसका अर्थ भी बताते चलो ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, जैसे उसका अर्थ पता हो। स्वाभाविक होना चाहिए, सहज प्रयोग करना, अनुकरण और मातृभाषा, ये भाषा अर्जन के अंतर्गत आता है। भाषा अधिगम क्या है? प्रयासपूर्ण होना चाहिए, इच्छापूर्ण होना चाहिए, द्वितीयक भाषा अनुवाद होना चाहिए, ये भाषा अधिगम के अंतर्गत आता है। और भाषा शिक्षण क्या है? तो सीखना, भाषा एक सीखना होता है, प्रयोग करना, रचनात्मक मौलिकता, घर की भाषा, स्कूल की भाषा का सम्मान होना चाहिए। जैसे कोई बच्चा जो है अपनी घर की भाषा स्कूल में बोल रहा है तो उसी बच्चे की क्या है, घर की भाषा को सम्मान दोगे, ये नहीं उसको रोकोगे नहीं कि आप स्कूल की भाषा सीखो, उसकी भी भाषा को सम्मान होना चाहिए। भाषा प्रयोग की विविधता और वैधपूर्वक प्रवेश होना चाहिए। भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है? प्रिंट समृद्ध वातावरण, प्रवेश और लिखित छिपी सामग्री का अर्थ समझना। जैसे प्रिंट कक्षा कैसी होनी चाहिए? प्रिंट समृद्ध वातावरण होना चाहिए, जैसे दीवारों पे सब कुछ लिखा रहता है, छपा रहता है, उससे बच्चे कुछ कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो ऐसी कक्षा होनी चाहिए। अब चलते हैं निगेटिव टैग वर्ड क्या है। अभी पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है। पहले तो पॉजिटिव जान लो हिंदी के टैग वर्ड क्या है। और वो और देखिए, स्पष्ट आत्मविश्वास के साथ भाषा प्रयोग करें, अभिव्यक्ति की कुशलता होनी चाहिए, अवसर बच्चों को देना, जितना आप बच्चों को अवसर दोगे बच्चा उतनी जल्दी से वो सीखेगा। वातावरण प्रवेश कराना है, बच्चों को पढ़ना, अर्थ ग्रहण कराना है, भाषा प्रयोग कराना है, विविधता और विविधता प्रवेश देना है। और क्या है, सीखने का अवसर आप दोगे। जैसे कि अभी आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो तो हम आपको ये टैग वर्ड दे रहे हैं, ठीक। टैग वर्ड जब आप चीज़ें ये सब जान गए तब आप क्या है पेडागोजी सॉल्व करोगे या टेस्ट दोगे तो ये टैग वर्ड आपको अगर याद रहेगा तब उस समय आपके आंसर क्या है, सही रहेंगे। तो आप चीज़ें सीख रहे हो, ठीक। अवसर आपको हम दे रहे हैं, सीखने का अवसर, भाषा कौशल और क्या है, अंतर संबंधित स्वाभाविक क्रम एक साथ सीखे जाते नहीं हैं। जैसे भाषा क्या है, एक साथ नहीं सीखे जाते, LSRW होता है। लिसनिंग क्या है, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। कभी कभी बच्चा क्या है स्पीकिंग जल्दी सीख लेता है या फिर लिखना जल्दी सीख लेता है, पढ़ना बाद में सीखता है। तो भाषा कभी भी क्रम में नहीं सीखा जा सकता है, लेकिन इसका सीक्वेंस यही रहता है, LSRW, ठीक है, याद रखिएगा। नॉन चाशुकी का देखने को मिल जाए तो भाषा सीखना अंतः संबंध जनजात क्षमता है। किसने कहा है? नॉन चाशुकी ने कहा है कि भाषा सीखना एक जनजात क्षमता है। एक अब सेकंड पॉइंट भी नॉन चाशुकी के अंतर का कहा गया है, सार्वभौमिक क्या है, व्याकरण होना चाहिए। इसे ही कहते हैं LAD लैंग्वेज की भाषा अधिग्रहण क्षमता है। ये इनके द्वारा कहा गया है, नॉन चाशुकी के द्वारा, ठीक है। ये आपकी पॉइंट याद रखिएगा, इतने से ही आपका पूरा हिंदी की पेडागोजी सॉल्व हो जाएगी। अब चलते हैं हिंदी के निगेटिव टैग वर्ड क्या है। जैसे कि व्याकरण पे बल देना, ये आपकी निगेटिव टैग है, आपको व्याकरण पे बल नहीं देना है। नियमों के द्वारा शिक्षण देना, मतलब पहले नियम बताओ फिर शिक्षण दो, तो ये भी आपको नहीं कराने, निगेटिव टैग वर्ड है। विचारों की मौलिकता और सजगता का क्या है, महत्व नहीं देना, तो ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है। परिभाषा पर बल देना, तो ये भी आपका निगेटिव, क्योंकि परिभाषा पे बल आपको नहीं देना है, तो ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। साथ में अब चलते हैं, देखिए ये सारे हिंदी के निगेटिव टैग वर्ड हो गए। अब हम चलते हैं मैथ का जो है निगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड क्या है। तो मैथ की जो है टैग वर्ड क्या है, देखिए जैसे गणित का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पतरूप होना चाहिए, सीमित होना चाहिए, दशमलव और क्या है, टाइलिंग, चौपाड़, आंकड़ों का प्रबंधन होना चाहिए, ये पाठ्यक्रम है। और क्या है, गणित प्रक्रम प्रक्रियम क्या है, तो मानस, दर्शक, पक्षांतर, अलांकन होना चाहिए। गणित कौशल के अंतर्गत क्या आता है, विवेचना करना, गहन रूप से जांच करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप करना, ठीक है, ये आपके गणित के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि प्रतिरूप देखना, गणित की अवधारणा विकास के जो है अनुक्रम, ये अनुभव क्या है, जैसे प्रथम चरण में बच्चों में गणित की संकल्पना का विकास करने के लिए ज्ञानियों के द्वारा अनुभव प्रदान करते हैं। जैसे आपका L हो जाएगा लैंग्वेज, भाषा कैसी होनी चाहिए, तो अगले चरण में बच्चों को हम संकल्पनाओं, उनकी ही भाषा में कहानी और कविता, कथन तथा भाषा आदि का सहयोग करेंगे, ठीक है। तो पी का मतलब क्या होता है, पिक्चर, मतलब चित्र के द्वारा बच्चों को आपको बताना है। मैथ में जैसे चित्र होते हैं कैसे कैसे, जैसे आप
त्रिभुज का चित्र दिखा सकते हो, ठीक है, आयत का चित्र दिखा सकते हो, उसके माध्यम से बच्चों को सिखाना, सिंबल के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, प्रतिमान और निबंध के आयोग को मतलब कराना, ठीक है, प्रतिनिधित्व तो सिंबल के माध्यम से बच्चों को बता सकते हो, ठीक है, जैसे सिंबल कैसे होते हैं, प्रतिशत का, डेला का, इस तरह से होते हैं। मापन की अवधारणा क्या होता है, अवलोकन, अनामकन इकाई और मानक इकाई दोनों इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करना, ये मापन की अवधारणा है। गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या है, तो ये भी देख लो, गणित शिक्षण के उद्देश्य समस्या समाधान आ जाए, ठीक है, गणित शिक्षण के उद्देश्य स्थिति का विश्लेषण करना, अनुमान लगाना, रचनात्मक प्रस्तुतिकरण एवं तर्क शक्ति का प्रमाण और गणित संबंधी संप्रेषण, ठीक है, ये गणित के उद्देश्य हैं। मानचित्र की संकल्पना और संकल्पनात्मक मानचित्र क्या है, संकल्पना मानचित्र प्रकृति प्रतिपादित होती है, संकल्पना मानचित्र में शिक्षण को पूर्ण ज्ञान से जोड़ने में सहायता मिलती है, संकल्पना मानचित्र अंततः संबंधित अवधारणाएं होनी चाहिए जो उन्हें जोड़ने वाले लिंक और संग्रह प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। और गणित को जो है हल करने के लिए एक कैसे क्रम होते हैं, तो रोजमर्रा की भाषा से बच्चों को क्या है ज्यादा बल देना चाहिए, ठीक है, जैसे रोजमर्रा भाषा की क्या कुछ लेने जाते हैं या फिर कुछ एक दूसरे को कुछ देते हैं तो उसके गणित के माध्यम से बच्चों को सिखाना है। स्थिति भाषा होनी चाहिए, समाधान की भाषा, प्रक्रियात्मक भाषा होनी चाहिए। अधिगम का आकलन और चक्र कैसा है, तो शिक्षण अधिगम का आकलन की योजना का बनाना, उसका शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, प्रगति रिपोर्ट का विकास करना, परिणामों का विश्लेषण बच्चों अधिगम है, पृष्ठपुष्ट और रिपोर्टिंग उसका अंतर करना, ठीक है, ये हो गया गणित अधिगम का आकलन। अब चलते हैं गणित अधिगम का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, तो ये भी याद रखो, तर्क का विश्लेषण, तर्क कौशल का विकास, गणितीय अवधारणाओं को समझना, गणितीय भाषा को समझना, ऐसे कार्य की अभिकल्पना की जाए जिसमें एक से अधिक स्तर और उत्तर क्या है उत्तर प्राप्त हो सके, ऐसे कार्य को कल्पना की जाए जिसमें क्या है रटवंत रटने और संकल्पना समझने में अंतर किया जा सके, ये अधिगम मूल्यांकन की अधिकरणा है। ओके, तो ये सब गणित से रिलेटेड है की पॉइंट जो आपको देखना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं एनसीएफ 2005 क्या कहता है, तो ये भी देख लो, तर्क संगत का विचार को प्रोत्साहित करना है आपको, ठीक है, एनसीएफ 2005 कहता है। इसका फुल फॉर्म भी याद रखेगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, कभी कभी एनसीएफ का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क याद रखेगा। बच्चों के समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल का विकास करना है आपको, गणित के बच्चों की जिंदगी के में भाग लेना है, गणित की सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक होती है, बच्चों की सोच विचार को प्रक्रिया को गणित रूप में देना चाहिए। आगे देख लो, अब ये कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड है गणित से रिलेटेड, कुछ निगेटिव, जैसे बच्चे के जो है पॉजिटिव मैथ में टैग वर्ड क्या है, जैसे तर्क, बच्चों को क्या कराना है, तर्क देना है, यहाँ थोड़ा बड़ा कर दो, ठीक है, जैसे तर्क के माध्यम से चिंतन, तार्किक चिंतन होनी चाहिए, वास्तविक जीवन से साथ क्या है जोड़ना चाहिए, उसका वास्तविक जीवन कैसे होना चाहिए, जैसे कुछ वो अपना दुकान पे लेने जाता तो लेन देन का उसको भाव पता होना चाहिए, सीखने के अवसर देने चाहिए, गणित विचार को प्रोत्साहन करना चाहिए, समझ और चिंतन विकसित करना चाहिए, विस्तार और ध्यान देना चाहिए, व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। टेलम का मतलब क्या होता है, जैसे जियो बोर्ड के माध्यम से क्या है बच्चे क्या है ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री सीखते हैं। ग्राफ पेपर में क्या होता है, आरेख पेपर और ग्रेड पेपर का करते हैं। गिनतारा से बच्चा क्या है गिनतियां और ये सब सीखता है, ठीक है, जैसे गिनतारा कुछ इस तरह का होता है जिसमें गोलियां तरह की होती हैं, ठीक है, गोलियां होती, तो बच्चों को इसके माध्यम से क्या है गिनतियां, पहाड़े, टेबल सिखा सकते हो। ओके, तो ये जोड़ घटाने भी इससे आप करा सकते हो गिनतारा से। तो ये हो गया आपका। और जैसे जियो बोर्ड क्या होता है, तो जियो बोर्ड के माध्यम से बच्चों को क्या है ज्योमेट्री, जैसे जियो बोर्ड है इसके अंदर ये कीले ऐसे से लगी होती हैं, इस टाइप का होता है एक दूसरे से, और धागे के माध्यम से जैसे आप ट्रायंगल बता सकते हो, ठीक है, आयत बता सकते हो, इस तरह से ज्योमेट्री पढ़ा सकते हो, ठीक है, जियो बोर्ड से। तो ये चीज हो गया। ओके, ट्रायंगल सही नहीं बना था। अब चलते हैं कि निगेटिव टैग वर्ड क्या है, बच्चे को उच्च कक्षा के लिए आपको नहीं पढ़ाना है, व्यवसायिक के लिए नहीं पढ़ाना है, रोजमर्रा कार्य के लिए आपको जो है करना है, ठीक है, ये दिया है, और रोज जैसे गणित के उच्चतर अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करवाना, ये सब आपके जो है निगेटिव टैग वर्ड हो जाएंगे मैथ के।
आगे। और आप लोग वीडियो क्या है शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। ओके, ये पहले करो, जल्दी जल्दी शेयर कर दो, ठीक है। चलते हैं अब अगले पॉइंट पे। अब देखते हैं कि ईवीएस के जो है पॉजिटिव टैग वर्ड क्या है। तो इसमें देख लो ईवीएस के अंतर्गत जो पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे पर्यावरण संरक्षण, इसमें क्या होता है, पर्यावरण के प्रति सराकोर करना, ठीक है, सराकार करना। और सर्वाधिक यातायात का प्रयोग करना, मतलब सर्वाधिक जो कैसा प्रयोग करना चाहिए, यातायात का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पौधे का संरक्षण, विद्यार्थियों को विज्ञापन की दृष्टि से पौधे और पशु को समझने में सक्षम बनाना। महत्वपूर्ण विधियां कौन सी होती है, जैसे स्थानिक वैश्विक होनी चाहिए, निर्देशिक खोज होनी चाहिए, सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। और देख लो, और आपका हो जाएगा अधिगम उपागमन कैसा होना है, तो शामिल करना है, खोजबीन कराना आपको है, व्याख्यान मतलब करना है, ठीक है, विस्तार देना है, मूल्यांकन देना है, एक्सप्लेन आपको करना है। अधिगम उपागमन ये हो जाएगा। शिक्षण के उद्देश्य क्या है, प्रकृति और सामाजिक वातावरण के बारे में कुशलता का जागना होना चाहिए, खोज की क्रिया को लगाना चाहिए, जीवन की पर्यावरण के सराकोर होना चाहिए, बच्चों के प्रश्न पूछने के लिए अभिप्रेरित करना होना चाहिए, बच्चों के अनुभव और संसार की बाहरी दुनिया से जोड़ के आपको पढ़ाना है। ये हो गए शिक्षण के उद्देश्य, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। और जिसने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को शेयर करो, ठीक है। अब चलते हैं कि ईवीएस के जो है पॉजिटिव टैग वर्ड क्या है। तो ये जानेंगे एकीकृत पर्यावरण, ठीक है। एकीकृत पर्यावरण क्या है, भाषा और गणित। किसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, कक्षा 1 और 2 के माध्यम से भाषा और गणित एक साथ ही पढ़ाया जाता है। विज्ञान और सामाजिक अध्ययन पर्यावरण 3 और 5 में पढ़ाया जाता है। और बोझ के बिना शिक्षा मतलब अवबोध का भार कम करना होता है, इसीलिए ये एक में ही रखा गया है। खोज की क्रिया कराना है, व्यवहारिक क्रियाएं करानी है, संज्ञानात्मक चिंतन आपको कराना, आलोचनात्मक चिंतन देना है बच्चों को। साथ में आपको जो है ये कराना है, ज्ञान का संबंध स्थानांतरण कराना है, गहन जांच परख और परिकल्पना पूछने के लिए अभिप्रेरित करना है, निकटतम प्रवेश और परिचय आपको कराना है, सीखने के लिए संदर्भ का वातावरण होना चाहिए, सामाजिक व संस्कृत पर्यावरण से जोड़ना चाहिए, अवलोकन मापन और भविष्य कथन वर्गीकरण आदि कौशलों का विकास करना है, सक्रिय अधिगम अनुभव होना चाहिए, परस्पर क्रियाएं होनी चाहिए। ये हो गए हैं ईवीएस के पॉजिटिव टैग वर्ड। अब चलते हैं निगेटिव टैग वर्ड क्या होते हैं, संस्कृत का देख लो, ठीक है। देखिए संस्कृत का जो है टैग वर्ड कौन कौन से, भाषा अधिगम सर्वाधिक महत्वपूर्ण कश्यम सत्यम, ठीक है। जैसे सामाजिक संवाद होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, संभाषण होना चाहिए, भाषा प्राथमिक पूरम असत्य, तो ये कैसा होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए, सांकेतिक भाषा होनी चाहिए, भाषा विकास कैसा होना चाहिए, अभिव्यक्तता होनी चाहिए, और भाषा प्रयोग होना चाहिए, अवसर ये कहीं देखने को मिल जाए उसमें तो आपके ये क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। भाषा अर्जन के अंदर क्या आता है, परिवार सामाजिक, और क्या आता है, प्रथम भाषा शब्द प्रयोग होता है, मतलब प्रथम भाषा आपकी कौन सी, जो घर की भाषा बोली जाती है जिसे कहते हैं मातृभाषा। ओके, मातृभाषा, अनुकरण, अनौपचारिकम, ठीक है, भाषा अर्जनम, रूपम किनम, तो ये होता है सहज रूपम होना चाहिए, भाषा अधिगम कैसा होना चाहिए, औपचारिकम भाषा होनी चाहिए, विद्यालयम होना चाहिए, मानक भाषा, भाषा अधिगम रूपम किमम जो है प्रयासपूर्ण अस्ति अस्तम होना चाहिए, ठीक है। ये संस्कृत के जो है पॉजिटिव टैग वर्ड हैं कुछ, तो आप देख लीजिएगा जब आप पेडागोजी सॉल्व करोगे तो ये कहीं देखने को आपको की पॉइंट मिल जाए तो आप क्या है देख के ही उसको आंसर सही कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि शिक्षण विधियां कौन कौन सी होती संस्कृत में, ठीक है। शिक्षण विधियां जो संस्कृत क्या है, शिक्षण की विधियां जो प्रकार है, जैसे आपका शिक्षक केंद्रित जो है प्रणाली होनी चाहिए, क्या है, राजमांत्रकतम, ठीक है, लोकतांत्रात्मक बाल केंद्रित प्रणाली होनी चाहिए, हस्तक्षेषम ये होना चाहिए, विरोधरत्म सहयोग के लिए होना चाहिए, और सृजनात्मकतम नवीनता होनी चाहिए, निनात्मक मतलब कमियों की खोज करना आपको है, उपचारात्मक कमियों को दूर करना है। जैसे निदान होता है कि जैसे आपको जो फीवर आया तो डॉक्टर आपको पहले चेक करता है कि फीवर किसके कारण नापेगा, ठीक है, तो पहले वो निदान करेगा, फिर आपको दवा देगा, फिर उपचार करेगा। इसी तरह से और परागमन होना चाहिए, पाठशाला गुरुकुल होना चाहिए, प्राचीन विधियां।
तो ये आपकी जो है शिक्षण विधियां हैं जो संस्कृत के अंतर्गत है। आगे देख लो, शिक्षण के जो है उद्देश्य क्या है संस्कृत के। तो उद्देश्य आपके जैसे संस्कृत शिक्षणम उद्देश्यम किम। ओके, कुछ अगर गलत हो जाए तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। ज्ञानात्मक लक्ष्यम होना चाहिए, कौशलात्मक लक्ष्यम और भाषाएं दक्षपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। वर्ण वर्णमाला लागत दोष का और को पढ़ना होना चाहिए, मतलब उसका क्या है अलग अलग उसका उच्चारण अच्छे कर पाए। ठीक है, ये भाषागत जो उद्देश्य होते हैं। स्वरलोप क्या होता है दोस्त, विविध को विविधता, और जैसे विविध को विध वो पढ़ा जाता है। मास्टर साहब को क्या है मासब बोला जाता है। भाषा के दोष जो होते हैं कि गलत उच्चारण बोले जाते हैं। स्वरागत जो है स्वरागम दोष क्या होते हैं, स्कूल को जो है स्कूल पढ़ा जाता है। जैसे स्कूल होता है इसको क्या पढ़ते हैं बच्चे, स्कूल कहते हैं। स्वरभाषी दोष क्या होता है, जैसे दिवेंद्र को दिवेंद्र पढ़ते हैं, ठीक, अरा अलग लगा देते हैं। तो ये सब आप याद रखिएगा कि स्वरागम दोष क्या होता है और स्वर भक्ति दोष क्या होता है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है भाषागत दोष। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, ये हो गया है, ठीक है। आगे देख लो, अब चलते हैं अगला पॉइंट हो जाएगा क्या है कौशल स्वरूपम कवि भागा। तो ये क्या है, जैसे लिखितम और मौखिक, जैसे दो होते हैं, लिखित होता है एक मौखिक होता है। लिखित में आपको क्या ध्यान देना है, जैसे लिपि का ज्ञान होना चाहिए, लिपि विज्ञान मूर्त रूप से पठन लेखन होना चाहिए। और मौखिक कैसा होना चाहिए, ध्वनि का मतलब होना चाहिए अमूर्त रूपम और सुड़म रूपम होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, दो के रूप है, एक होता है लिखित एक होता है मौखिक, और इसके अंतर्गत जो आते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब हो जाएगा इंग्लिश के टैग वर्ड क्या है, तो इंग्लिश का देख लो टैग वर्ड क्या है। ठीक है, एक मिनट। जैसे इंग्लिश का आपके जो है पॉजिटिव टैग वर्ड क्या है, इंक्लूडेड डिफरेंसेस होना चाहिए, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताएं होनी चाहिए। एक्टिव होना चाहिए, बच्चा कैसा होना चाहिए, सक्रियता होना चाहिए। लैंग्वेज भाषा होनी चाहिए। और स्टाइल कैसी होनी चाहिए, शैली होनी चाहिए। एबिलिटी कैसी होनी चाहिए, योग्यता। ये सब आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चों को कैसे करके सिखाना है ये आपको होना चाहिए। ठीक है, अब सारी चिंतन होना चाहिए बच्चे को, जब अब सारी चिंतन होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन के। ओके, मतलब खुले अंत वाले क्वेश्चन, ओपन एंड वाले क्वेश्चन आपको पूछना है, तो हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। क्रिएटिव मतलब न्यू थिंकिंग वाले बच्चे होने चाहिए, न्यू थिंकिंग आपको अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। और क्या है देख लो, खोज के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है। और जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन आपको देना है, बाल केंद्रित शिक्षण आपको देना है, इंक्लूडेड समावेशी शिक्षा आपको देनी है। ठीक है, और आपको प्रगतिशील शिक्षा आपको देनी है। ये हमेशा क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड रहते हैं। और आपका जो है रियल लाइफ के द्वारा, जिससे जीवन से संबंधित वास्तविक जीवन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है। जैसे आपको जो है टेलम के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना, सीसी के माध्यम से पढ़ाना, सीसी सतत व्यापक मूल्यांकन से। टीचर के जो है गाइडेंस कौन कौन से होते हैं, जैसे टीचर काम क्या करता है, एक तो आपका गाइडर का काम करेगा, हेल्पर का काम करेगा, जो आपके जो हम आपके लिए कर रहे हैं। जैसे आपको हम गाइड कर रहे हैं कि ये चीज़ आप कर लीजिए, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन करना आपको है। क्लास कैसा होना चाहिए, फ्रीडम और आइडियाज होना चाहिए, इस तरह एक्सप्रेशंस होना चाहिए। ये आपके ये सब क्लासेस में कैसा काम होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको और डिफरेंट लर्निंग स्टाइल होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको क्लास के अंदर देखने को है। अब निगेटिव टैग वर्ड क्या होते हैं, तो ये भी देख लो। जैसे निगेटिव टैग वर्ड हो जाएंगे एग्जाम, एग्जाम जैसे परीक्षा के लिए आप प्रोत्साहित कर रहे हो तो ये आपको नहीं करना है। और प्रतियोगिता के लिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो तब भी आपको ये चीज़ नहीं करनी है। व्याख्या मतलब लेक्चर आप दे रहे हो तो ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड आएगा। और रिवॉर्ड मतलब पुरस्कार आप दे रहे हो तभी आपका निगेटिव टैग वर्ड आएगा। मेमोरीज मतलब स्मरण करवा रहे हो तब भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है। रोट मतलब लर्निंग, ठीक है, रोट लर्निंग जो आपका है ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है। फोर्स ऑफ टेक्स्ट बुक मतलब आप सिर्फ क्या है बुक पे ही फोकस कर रहे हो, पाठ्य पुस्तक पे ही बस टेस्ट ही लगवाए जा रहे हो, तो ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब होता है अनुशासन, बच्चा जब अनुशासन में बैठेगा तब भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है। क्योंकि अनुशासन में अगर आपने एक बार बोल दिया कि सीधे बैठो शांत बैठो तो बच्चा कोई क्रिया ही नहीं कर पाएगा और कुछ सीख नहीं पाएगा। और क्या हो जाएगा जो है, ठीक है, जैसे कि लिंग भेदभाव जेंडर राइट नहीं आपको कराना है। अलग करना ये भी आपको नहीं करना, नियंत्रित नहीं कराना है, एकाधिकार नहीं कराना है। ओके, शिक्षक केंद्रित आपको कला शिक्षण नहीं देना, जैसे टीचर और लर्निंग क्लास आपको नहीं देना। और
बंद अंत वाले मतलब क्लोज एंडिंग वाले क्वेश्चन आपको बच्चों को अगर कहीं भी देखने को आ जाए तो आपका ये होता है क्या, निगेटिव टैग वर्ड। और अपसारी चिंतन जो आपका कनेक्टिव थिंकिंग होती है ये भी आपका जो है निगेटिव टैग वर्ड होता है। ये कहीं देखने को मिल जाए तो हमेशा निगेटिव टैग वर्ड है। ओके, तो चलिए पूरे आपके सब्जेक्ट के कवर हो गए हैं जो हम आपके लिए लेके आए थे, इम्पॉर्टेंट है। और चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। और टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि टेलीग्राम पे जो हम आपको देते हैं पीडीएफ वो आप उसको रीड कर सकते हो फ्री में ही। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा। और ठीक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।